अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासत का टेस्ट मैच जो 2 साल से धीमी धीमी रफ्तार के साथ जारी था, इसने सितंबर से अचानक T20 का रूप धार लिया है। गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM ने गुजरांवाला में मैदान सजाया और हुकूमत और इमरान खान पर खूब बाउंसर्स बरसाए। जवाबन वजीर आजम ने आज टाइगर फोर्स कन्वेंशन में खुलकर बैटिंग की और ऑपोजिशन के तमाम रहनुमाओं की धुलाई कर डाली। वजीर आजम के लबो लहजे में गुस्सा अयां था। ऑपोजिशन क़यादत पर और बिलखुसूस नवाज शरीफ पर खूब तनकीद की, अलबत्ता पीपल्स पार्टी पर निस्बतन हाथ हल्का रखा। अब ये पॉलिसी थी या फिर जोशे खिताबत में वो ऐसा कर गए? सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं, तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूँ? नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके VIP जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रख। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा और अब नए पाकिस्तान के बाद नया इमरान खान है। लगता है कि कप्तान ने खुद मैदान संभाल लिया है। दूसरी जानिब गुजरांवाला जलसे के बारे में हमारे यहाँ वही रिवायती बहस जारी है कि कितने आदमी थे। माजी में इमरान खान के जलसों में खाली कुर्सियां गिनना परवेज रशीद की जिम्मेदारी थी, अब के ये फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं शिबली फराज और फवाद चौधरी। इसी से अंदाजा लगाएं कि हमारे मौजूदा और साबिका वजीर इत्तलात कितने मसरूफ रहते हैं और उनकी ड्यूटी किस कदर मुश्किल होती है। ऑपोजिशन की पहली इनिंग्स में मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ को मैन ऑफ द मैच करार दिया है, जिन्होंने एक बार फिर अपनी तकरीर में इदारों पर सख्त लबो लहजे में तनकीद की। हालांकि उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने तकरीर से पहले कहा था कि हदफ इमरान खान होंगे, जो कि नहीं थे। इससे सवाल उठ रहा है कि नवाज शरीफ क्या किसी पार्टी रहनुमा को एतमाद में ले रहे हैं या गुस्सा जाती नौयत का है। जिस आर्मी चीफ को वो अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार समझते हैं, उन्हें फिर तौसीह का वोट क्यों देते हैं? अभी 2 दिन की इनिंग्स पर तज्जिया ही नहीं हो पाया कि कल कराची में ऑपोजिशन इत्तेहाद दूसरी इनिंग्स के लिए मैदान में उतर रहा है। सुस्त रवि से जारी मैच अचानक किसी अंपायर की सीटी पर तेज हुआ है या खिलाड़ियों को लगा कि मैच खत्म होने को है। दोनों जानिब से जारहाना बल्लेबाजी और गेंदबाजी जारी है। मैच का नतीजा क्या निकले कोई भी नहीं जानता, मगर एक चीज तय है कि कोई जीते, हार अवाम की साफ नजर आती है कि हुकूमत के खेल की तवज्जो का मरकज अवाम हरगिज नहीं और अपोजिशन की जारहाना बैटिंग भी अवामी मसाइल से ज्यादा अपने जाती एजेंडे की तकमील पर है। अल्लाह करे जो भी हो उसका फायदा अवाम को मिले। ये पूरी सूरत हाल और हुकूमत और अपोजिशन जो आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे पर जाती इल्जामात और हमले किए जा रहे हैं, आखिर होने को क्या है? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर ससी पलीजो साहिबा हमारे साथ हैं। हुकूमत की जानिब से सदाकत अली अब्बासी साहिब हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहिब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगाज़ सदाकत अब्बासी साहिब आपसे करेंगे। कुछ देर पहले वजीर आजम ने जो खिताब किया है, बहुत ही गुस्से में दिखाई दिए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पता चल रही थी, बहुत खफा हैं। ये कहिएगा कि कल रोज़ का जो PDM का जलसा था, हुकूमत कितना बैकफुट पर गई है, आप लोग कितना खाइफ है, और खुद वजीर आजम को गुस्सा गुजरांवाला के जलसे पर है या नवाज शरीफ की तकरीर पर? बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। बड़ा वाज़ेह है कि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हमने बहुत ज़्यादा एजिटेशनल पॉलिटिक्स की है और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा सबसे बड़े जलसे किए हैं। और अगर किसी ने कोई पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एजिटेशन किया है, धरना दिया है, तो वो दुनिया का शायद रिकॉर्ड हमारे पास है कि 126 दिन बदस्तूर हम बैठे और हमने जिस इशू पे बात करनी थी अपनी बात की। लिहाजा किसी के पॉलिटिकल मूव पे तो कोई किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लिहाजा पहली तो ये बात कि ये कहा करते थे कि जी मरियम साहिबा पे सामने आने पे पाबंदी है, उनकी आवाज़ पे पाबंदी है, उनके बोलने पे पाबंदी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पाबंदी है, तो वो तो बात साबित हो गई कि इनको पूरी खुली छुट्टी मिली हुई थी। ये जो करना चाहते थे इन्होंने किया। आखिर में निकला क्या, वो आपके सामने है कि जब नवाज शरीफ जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बेईमान और झूठे हैं, यानी उनको सादिक और अमीन ना होने का सर्टिफिकेट दिया,
जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि वो मफरूर और इश्तिहारी हैं, जिनको नैब की अदालत ने करप्ट और डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया, और वो यहां से माफी तलाफी करके मिन्नत समाजत करके इलाज का बहाना बना के यहां से गए, और वहां से जिस तरह की जुबान उन्होंने फौज पे, और जी हमने भेजे, हम भी उनके उस बहलावे में और ड्रामे में आए, और जिस तरह की उन्होंने लबो लहजा कल आर्मी चीफ के बारे में, DGISI के बारे में, जजेस के बारे में, अदलिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में रखा, हर जी शऊर आदमी को इंतहाई गुस्सा है नवाज शरीफ पे। हम भी कल से गुस्से में हैं। वजीर आजम जो सारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, उसने जरूर वो गुस्सा दिखाना था कि ये एक नया अल्ताफ हुसैन हमने पैदा कर दिया, जो जिस पे तो रियासत ने एक्शन किया, लेकिन आज नवाज शरीफ को अगर हम छुट्टी देते हैं और उसका खुला छुट्टी देते हैं कि वो हमारे दुश्मन का बयानिया, और वो इस वक्त के कल हमने परसों हमने 20 जवानों की लाशें उठाई हैं, और इस करप्ट डिसऑनेस्ट बेईमान आदमी से हम फौज के बारे में ऐसी बातें सुने जो फौज की क्यादत और नीचे जो ट्रूप्स हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करे, तो किस जी शऊर आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? सियासत रहेगी धरी की धरी। ये 12-15 हज़ार 18 हज़ार बंदों से इमरान खान की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ये है कि ये गुस्सा है कि हमने इसको क्यों छोड़ा, इस तरह के करप्ट बेईमान आदमी को मुल्क से बाहर किया। ये तो अच्छा हुआ कि हुकूमत जिम्मेदारी कबूल कर रही है कि हमने बाहर भेजा नवाज शरीफ को। चौधरी जाफर साहब, नवाज शरीफ ने जो लबो लहजा इख्तियार किया, जिसका हवाला सदाकत साहब दे रहे हैं, ये नून लीग का बयानिया क्या है? गुज़िश्ता रोज जुबैर साहब ने कहा कि इमरान खान हदफ होंगे, आज वजीर आजम ने बताया कि नवाज शरीफ का हदफ इदारे थे, जबकि नवाज शरीफ ने नाम लेकर कल बात की है। आखिर हदफ क्या है आपकी जमात का, बयानिया क्या है आपकी जमात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब का गुस्सा भी समझ में आता है और आना चाहिए। यकीनन इमरान खान साहब का जो आज गुस्सा था वो भी समझ आना चाहिए, वो भी काबिल दीद है। जब आपको अंधेरे कमरे में कान पकड़ा के और आपके ऊपर जो है वो बूट रख दिए जाएं कि आप इतने नालायक हैं कि आपने 2 साल में ये सारी तनकीद और सारी जितनी मतलब कमियां कोताहियां हैं उसका निशाना लाने वालों को बना दिया है, तो फिर गुस्सा तो आएगा। आपने पूछा कि मुस्लिम लीग नून का बहैसियत जमात बयानिया क्या है। बयानिया बहुत सादा सा है कि सिविल इदारों की सुपरमेसी होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हर शख्स को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के, हर इदारे को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के अपना अपना काम करना चाहिए। जब भी कोई इदारा, मैं आइन पाकिस्तान का सबसे बुनियादी यूनिट मैं हूं, मैं जाफर इकबाल, इस रियासत का सबसे बुनियादी यूनिट मैं हूं जाफर इकबाल। मेरे वोट से आइन बना और मेरे टैक्स से ये मुल्क चलता है, और मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं वोटर होने के नाते और टैक्स पेयर होने के नाते जो कोई भी अपना काम ठीक न कर रहा हो, वो कोई अदालत की कुर्सी पे बैठा हो, वो किसी जो है वो यूनिफॉर्म इदारे का सरबराह हो, वो पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ कोई नुमाइंदा हो, मैं उससे पूछ सकूं कि आपने जो हल्फ उठाया था क्या आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं उससे ये पूछ सकूं कि आप अपने हल्फ से बाहर निकल के और ये जो काम कर रहे हैं इससे मुझे आपको रोकना है, ये मेरा हक है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया बहुत सादा है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर बयान किया कि जब आप अपने काम को छोड़कर बाकी इदारों के अंदर मुदाखलत करेंगे। चौधरी जाफर साहब, बड़ी माजरत के साथ, सिर्फ 2 साल पहले तक ये पूरा निजाम आपके ताबे था, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों के पास हक था आप इस पूरे निजाम को और हर चीज को ठीक करते। क्या आपने वहां उस वक्त वो कदम लिए? आज आप निजाम का हिस्सा नहीं है तो आप समझते हैं कि आपको बाहर बैठ के चीजें ठीक करनी है? नहीं 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 नहीं, हमने ठीक किया। जो परवेज मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जिसने आर्मी चीफ होते हुए मार्शल लॉ लगाया था, सिविल हुकूमत को उखाड़ फेंका था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यगमाल बनाया था, जो वर्दी में होकर मुक्के लहराता था, जिसने सहाफियों के ऊपर जो है पाबंदी लगाई, जिसने जो वो कराची के अंदर 12 मई को जो दहशत गर्दी हुई उसका सारे वो था जो है करता। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी जमात आज भी आधा सच सामने रख रही है, आधा सच सामने रखकर आप कुछ हासिल कर सकेंगे? आयशा मुझे बात कर लेने दें, आयशा मुझे बात कर लेने दें। आपने पूछा कि जब मैं हुकूमत में था मैंने क्या किया, तो जब मैं हुकूमत में था
तो मैंने वफाकी हुकूमत होते हुए गद्दारी का मुकदमा बनाया गद्दार परवेज मुशर्रफ पर, और उसको मेरे पाकिस्तान की अदालत ने गद्दार डिक्लेयर किया, उसको सजाए मौत दी, उसे डी चौक में लटकाने का कहा। यह काम मैंने किया कि वो शख्स जिसका काम था, ये एक सरकारी मुलाजिम था जिसका काम दिफाए पाकिस्तान था, उसने कौमी असेंबली को जो है वो तहलील किया, उसने वजीर आजम हाउस की दीवारें फैलांगी, उसने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी। हमने उसे जो है वो निशाने इबरत बनाया, पाकिस्तान की अदालत के अंदर केस लेके गए, ये हम ही लेके गए थे, ये कोई और नहीं लेके गया था, और उसका ट्रायल भी हुआ, उसके अंदर बहस भी हुई, और मेरी अदलिया के जजेस ने उसके खिलाफ फैसला दिया। तो फिर ठीक है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, फिर तो खुद आप लोगों को यहाँ बैठना चाहिए। आप बाहर बैठ के कैंपेन्स चला रहे हैं, बाहर बैठ के तकारीर कर रहे हैं, इस मुल्क में बैठे जहां इदारे काम कर रहे हैं। हम 99.9% लोग यहीं बैठे हैं। कल जो मजमा था गुजरांवाला में, वो सारा पाकिस्तान का मजमा है। कल मरियम नवाज साहबा वहां थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, हम सारे यहाँ हैं। आप हमें बुलाइए किसी कटहरे में। ये चंद दिन पहले इस हुकूमत ने एक मुकदमा बनाया था गद्दारी का थाना शाहदरा में, तो फिर इनको खुद मुद्दई बनने से भागते। मैं सस्सी साहिबा को शामिल कर लूं, मैं वापस आती हूं। सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा, जो वजीर आजम इमरान खान ने कुछ देर पहले खिताब और तनकीद किया, अब इस वक्त दोनों जानिब ऐसा लग रहा है कि शिद्दत है एक दूसरे को जवाब देने में, गुस्सा है एक दूसरे पर बहुत ज्यादा। ऑपोजिशन की क़यादत को उन्होंने जवाब भी दिया है। क्या इस लबो लहजे के बाद PDM किसी दबाव का शिकार होगी? आप लोगों पर तो हाथ हल्का है वजीर आजम का। पता नहीं आपको कैसे लगा आशा कि हम लोगों पर हाथ हल्का है। मैंने बिल्कुल आई वाज ट्रैवलिंग, लेकिन आई डिड लिसन टू हिज स्पीच। मुझे बड़ी ही PTI की तरफ से फ्रस्ट्रेशन वैसे ही आजकल नज़र आती है, और उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में था। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जिस तरह होनी चाहिए, कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी उसमें थोड़े से मेंटेन किए जाने चाहिए, वो भी नहीं थे। जिस तरीके से और जिस लब्बो लहजे में जो एक तनकीद नहीं थी, मुझे नहीं पता, गुस्सा एक था। शायद कल गुजरांवाला ज़बरदस्त जलसा रहा, PDM का पहला ये पावर शो था लोगों का, और वो इतनी रुकावटें, छापों, गिरफ्तारियों के बावजूद, और इतने झूठे चैलेंजेस के जो शिबली साहब मेरे कोलीग भी हैं, शिबली फराज साहब हार चुके हैं चैलेंज, और आज मुराद अली शाह साहब ने उनको दूसरा चैलेंज दिया है, वो भी हारेंगे। कल कराची वाला जलसा, वो भी लाखों का, लिटरली मैं कह रही हूँ कि समुंदर होगा, सिर्फ कहने को नहीं है, आपकी कैमरा की आंख वहाँ होगी, आप देखिएगा। तो ये वजीर आज़म साहब, खान साहब जो है, मेरे ख्याल में उनकी जो फौज जफर मौज वजीरों की है, क्योंकि उनकी चैलेंज वो अपने हार चुके हैं, और आज पॉलिसी कोई भी उन्होंने नहीं दी। भला आप अपनी किसी पॉलिसी का दफा करते, भला कुछ आदाद व शुमार बताते हमें, लेकिन एक तो टाइगर्स फोर्स, मुझे नहीं पता कि ये फोर्स जो है बिल्कुल भी एक पैरेलल, एक रियासत के अंदर रियासत की तरह इन्होंने फोर्स के नाम पर अपने लोग भर्ती किए हुए हैं। फिर उसको जो है उनके सामने द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड, आई थिंक आई मस्ट कंडेम इट, और ये बड़ी बुरी थी, बड़ी खराब थी, और उनको पार्लियामेंट में आकर अपोजिशन को भी मौका देना चाहिए, अपनी बात भी रखनी चाहिए, वहां दूध का दूध। और लेकिन वो पार्लियामेंट से भागते हैं, वो नहीं अहमियत देते पार्लियामेंट को। PTI की हुकूमत, तभी तो ये सारा मसला हुआ है कि वहां अपने आईनी जो हमारा राइट बनता है वो स्पेस नहीं दिया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करें तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रीट वाला रास्ता बनता है, लेकिन हमारे जो आईनी जमहूरी हकूक है उस हवाले से ये कैसे कह सकते कि हम दस्तबरदार हो जाए? और अगर हम कोई बात करें और उसके लिए हम लोगों को हम लेकर भी नहीं आए, वो लोग खुद महंगाई से और दूसरी पॉलिसी से इतने वो they just want to get rid of this government right away। सेनेटर साहिबा, अभी आपने कंडेम किया वज़ीर आज़म इमरान खान की, अगर आपको कुछ अल्फाज पसंद नहीं तो गुज़िश्ता रोज चेयरमैन की जानिब से, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कुछ अल्फाज का इस्तेमाल था, फिर क्या आप उनकी भी मजम्मत करेंगी? उन्होंने तो एक पूरी हुकूमत को उनकी जो जस्टिफिकेशन थी और उनका जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें बिल्कुल दम था, खम था, उसमें उन्होंने बताया उनको एक एक चीज। चेयरमैन साहब ने जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने और लोगों ने तहम्मुल से सुनी, क्योंकि उनको दिल से लग रही थी, वो रिलेट कर रहे थे, उनको पता था ये मसला है, चाहे वो गंदम का मसला हो, पानी का मसला हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो जो है महंगाई के हवाले से हो, झूठी और गलत बिलिंग के हवाले से हो, या जो है लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है, उसकी जो नहीं आसान जिंदगी गुजारना भी इस वक्त। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिसके लिए जिन्होंने वो
वो ख्वाब देखा था, पीटीआई ने अपने मैनिफेस्टो में वो सारी चीजें शामिल की थी। अच्छा, ये तो है रद्द किए हुए, हम आएंगे नया पाकिस्तान अगर ये तो लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। नहीं, अब आप लोगों को नया वजीर आजम, नया इमरान खान का भी सामना करना पड़ेगा नया पाकिस्तान का। मुझे ये कह दीजिएगा इससे पहले कि मैं सदाकत साहब की जानिब जाऊं, जो नवाज शरीफ साहब का लबो लहजा है जिस पे बात हुकूमत की तरफ से भी की जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी उस लबो लहजे और इदारों पर तनकीद को सपोर्ट कर रही है, साथ खड़ी है, तौसीक करती है? देखिए, विक्टिमाइजेशन इतनी हुई है मेरे ख्याल में, ये लोगों से भले आप कितनी भी मीडिया पे पाबंदी लगाएं, टारगेट किया जा रहा है मुसलसल। एहसाब के नाम पर जो इंतकाम की एक जो नॉन स्टॉप एक चीज है, मेरे नेवर एंडिंग में कहना चाहिए, एक के बाद एक, और कोई आप पहले उनको पकड़ते हैं फिर मुकदमे के लिए आप चीजें ढूंढते हैं। मेरे ख्याल में तो उनके पास तगड़ी एक पॉइंट ये भी, हालांकि हमारे 26 पॉइंट्स में सिर्फ एक पॉइंट जो है विक्टिमाइजेशन के हवाले से, बाकी सारे अवामी इशूज हैं। कल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो जाहिर बात है नून लीग के भाई हमारी ज्यादा उसको करेंगे। हमारा अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो हर पार्टी का अपनी तंजीम के हवाले से अलग अलग होता है। हम 26 पॉइंट्स में बिल्कुल यकजा कंसेंसस के साथ जदोजहद कर रहे हैं। वो मियां साहब की स्पीच भी मैंने जारी बात है देर से थी, मैंने उस तरह नहीं सुनी, लेकिन बात यह है और दिखाई भी शायद मीडिया ने उस तरह से नहीं थी, हमने तो जो है अपने वो स्पीच तो नहीं दिखाई गई, मगर जाहिर बात है हर जगह पर मौजूद तो है, आपकी नजरों से गुजरी होगी। लेकिन उसको ठीक है आयशा, मुस्लिम लीग नून के भाई हमारे उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैं चेयरमैन बिलावल साहब के हवाले से स्पीच का आपने पूछा तो मैंने उसका जवाब। ठीक है जी, पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, बड़ा अहम सवाल है कि क्या तमाम कायदीन वहां से जो तकरीर करते हैं वो एक दूसरे से मुशावरत भी होती है या नहीं। लेकिन सदाकत साहब, आज कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही कोरोना को चैलेंज करना चाह रहे हैं। क्या हो हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, एक के बाद एक इकट्ठ जरूर किए जाने चाहिए। ये कहिएगा कि बल्कि कहने से पहले बिलावल साहब ने जो हुकूमत के पास कहा है कि चीजों को बेहतर करने का तरीका कर, ये देख लेते हैं फिर आपका जवाब लेते हैं। जहां महंगाई बढ़ रही है वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। इमरान का हल क्या है? महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। सदाकत साहब, ये कैसे कंट्रोल करेगी टाइगर फोर्स? अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं काम कर पा रही, क्वालिटी कंट्रोल कमेटियां नहीं काम कर पा रही, मकामी और जिले इदारे काम नहीं कर पा रहे, सूबाई इदारे काम नहीं कर पा रहे, विफाकी इदारे काम नहीं कर पा रहे, आपकी निकाली गई रिपोर्टें जो महंगाई पे सामने आई वो नहीं इसको कंट्रोल कर सकी, वजीर आजम के बार बार दिए गए अल्टीमेटम काम नहीं कर सके, किसी को सजा नहीं मिल सकी महंगाई पर और इस तमाम मामले पर, ये टाइगर फोर्स क्या करेगी और कैसे करेगी? आयशा, पहले चौधरी जाफर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, तो आइन और कानून कहता है कि आप अदलिया की तस्दीक करें। आइन और कानून कहता है कि आप अपने आर्मी जो है उनके जो आपके टॉप के बॉसेज हैं उनकी तस्दीक करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह जनरल बाजवा और ISI DG ISI के बारे में बात की, आपको पता है कि ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, कितनी बड़ी मुनाफकत है नवाज शरीफ साहब की, कि ये इन्हीं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बाजमात होके जनरल बाजवा को अच्छा आर्मी चीफ समझ के इनको एक्सटेंशन दी थी। और जो मियां साहब जो बातें कर रहे हैं, या तो वही बात है कि रात के अंधेरे में जो मिन्नतें करते रहे, उस दौरान में उनका ख्याल था कि वो वोट को एक्सटेंशन को वोट देंगे तो उनको जो NRO मिल जाएगा, और जब NRO नहीं मिला तो अब यानी वो पुराने 2 साल पुरानी बातें कर रहे हैं और ये NRO, ये कुछ समझ से बाहर बातें हैं। फिर वही बात है, आप सियासतदान आधी बातें करते हैं और आधी रख लेते हैं। ये रात के अंधेरे में किसकी मुलाकात हो रही थी सदाकत साहब? कौन किससे NRO मांग रहा था ये भी हमें बता दीजिए। देखें ना, मैं ये कहता हूं कि अभी भी खुफिया, आपको पता है कि जुबैर साहब जाके मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के लिए माफिया तलाफियां करते रहे। मैं सवाल ये करता हूं, अगर नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा पे एतराज था तो उनकी एक्सटेंशन के लिए वोट क्यों दिया था? इसका क्या जवाब बनता है? ठीक है, मैं चौधरी जाफर साहब से पूछूंगी, मेरा टाइगर फोर्स का जवाब दे दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। अब आप टाइगर फोर्स पे आ जाए। देखें बीबी, ये पता नहीं किस जमाने की बातें करते हैं आप लोग। क्या पाकिस्तान में रजाकार सिर्फ हुकूमत को इतला फराहम करने के लिए कि फलां इलाके में प्राइसेस ज्यादा ली जा रही हैं नहीं इस्तेमाल कर सकते? आपको वेस्ट में, यूरोप में पता है कंज्यूमर सोसाइटीज होती हैं, आपको पता है कि वहां पे एक प्रॉपर पैरेलल अवामी निजाम होता है जो इन मार्केट की फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये जो इदारे हैं उनके पास अगर स्टाफ की कमी है तो टाइगर फोर्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर के नीचे कोई ना एग्जीक्यूट करेगी, ना कोई अथॉरिटी इस्तेमाल करेगी, ना उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर है। वो सिर्फ रिपोर्टिंग करेगी कि जनाब फलां जगह पे कीमतें ज्यादा हैं,
ये रिपोर्टिंग करेगी टाइगर फोर्स, तो ये पैरेलल कैसे काम करेगी? वापस आके दोबारा शुरू करती है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सदाकत साहब, आगे बढ़ने से पहले आपने कहा कि ये टाइगर फोर्स जो है ये रिपोर्ट करेगी मामलात को। सवाल आपसे ये कि जो वजीर आजम ने आज तकरीर की, वो वजीर आजम पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के लिए तकरीर थी या PTI के कारकुनों के लिए? वो कहते हैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा, किस कानून के तहत? जवाब नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर का फैसला वजीर आजम करेंगे, कानून ऐसा कहता नहीं है। वजीर आजम ये कहते हैं कि जेलों में क्लास का फैसला करेंगे, कानून उनको इसका इख्तियार भी नहीं देता। वो नैब को अहकाम दे रहे हैं, कानून उनको इसका भी इख्तियार नहीं देता। तो क्या वो आज एक जमात के सरबराह के तौर पर सियासी तकरीर कर रहे थे? आपने जो बात की, मुझे तो समझ नहीं इस सवाल की गुंजाइश क्या है। एक प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, वो जो कानून तब्दील करना चाहे वो कर सकता है। अगर वो डायरेक्शन देता है और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, तो असेंबली में हम बैठे हैं, सेनेट में लोग बैठे हैं, कानून बना देंगे। वो तो डायरेक्शन होती है ना। प्राइम मिनिस्टर ने जो बात करनी है वो कानून को तब्दील करने का इख्तियार रखते हैं। तो ये तो बात होगी पहली। दूसरी बात ये कि जो आपने टाइगर फोर्स का, मेरी बात पहले आधी रह गई थी, मुझे पता नहीं क्या सबको तकलीफ हो रही है कि एक मिलियन लोग पाकिस्तान की रियासत में मदद करना चाहते हैं बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी इख्तियार के। तो क्या दुनिया में ऐसे रजाकार आपको नहीं नजर आए? क्या दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटीज नहीं होती जो प्राइसेस पे नजर रखती हैं? तो ये सिर्फ इतना कहिए कि टाइगर फोर्स सियासी है या गैर सियासी? बिल्कुल गैर सियासी है। मैं तंजीम का सरबराह हूं, नॉर्दर्न पंजाब का प्रेसिडेंट हूं। मेरे पास लेबर विंग, यूथ विंग, वुमेन विंग, उलमा मशाइख विंग, माइनॉरिटीज विंग। बहुत माजरत मैं आपको रोक रही हूं, ये कैसी गैर सियासी टाइगर फोर्स है जिसके सामने सियासी मुखालफिन को बैशिंग की जा रही थी, जिस तरह की गुफ्तगू की गई? क्या ये गैर सियासी टाइगर फोर्स है फिर, जैसे नारे लगाए जा रहे थे? पहले मुझे कंप्लीट करने दें। जितने मेरी पार्टी के विंग्स हैं उनका मैं हेड हूं। टाइगर फोर्स गवर्नमेंट की है, वो किसी पार्टी की नहीं है। बाकी अगर पाकिस्तानी कौम के सामने मीडिया पे कोई करप्ट लोग, अगर 11 की टीम आके पाकिस्तान की रियासत के बारे में कोई नेगेटिव बातें करती है, तो वजीर आजम उनके जरिए पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है, पार्टी का पैगाम नहीं है। अगर वो इदारों की बात कर रहे हैं, फौज पूरे पाकिस्तान की है, अदलिया पूरे पाकिस्तान की है, इदारे पूरे पाकिस्तान के, वजीर आजम पूरे पाकिस्तान का। तो क्या हुकूमत नून लीग पर पाबंदी लगाने का सोच रही है या नवाज शरीफ पर? सदाकत साहब, मैं ये भी कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अल्ताफ हुसैन ये करे, उन पे पाबंदी लगे, तो नवाज शरीफ साहब में और अल्ताफ में क्या फर्क रह गया? वो भी मुल्क से भागे हुए थे, ये भी भागे हुए, वो भी अदालतों को मतलूब थे, ये भी मतलूब है। इन पे भी केसेस हैं, इनको भी अदालतें बुला रही हैं, नहीं आ रहे। और ये भी अदलिया के खिलाफ और फौज के खिलाफ बयानियां रख रहे हैं, वो भी रख रहे थे। वो भी हमारे इंटेलिजेंस इदारों को बुरा कहते थे, ये भी कहते थे। तो पाबंदी लगनी चाहिए, वरना लोग यही कहेंगे कि पंजाब चूंकि बड़ा है इसलिए उस पर कोई डिफरेंट हाथ रखा जाता है। जाफर साहब, सुन ले हुकूमत क्या सोच रही है और क्या कह रही है। जो कुछ आप कह रहे हैं उसकी सियासी कीमत भी हो सकती है। क्या पूरी जमात ये सियासी कीमत चुकाने को तैयार है या फिर वो नून शीन वाले मामलात होंगे दिसंबर जनवरी में? आयशा, बहुत सारी बातें आपने टाइगर फोर्स का भी पूछा और हमारी पार्टी का भी। सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जी जो है वो पाबंदी लगने और लगाने जा रही हैं। और जब ये पूछा गया कि जनाब वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि वो नैब को कोई डायरेक्शन दें, वो जेल अडयाला और कोटला अखवा जेल, मुझे तो नहीं लगता कि VIP जेलें हैं, यही जेलें हैं और इन्हीं में सारे कैदी रहते हैं और इन्हीं में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इन्होंने डेथ सेल में रखा, एहसन इकबाल साहब डेथ सेल में रहे, मरियम बीबी डेथ सेल में रही, राना सनाउल्लाह साहब को कसूरी चक्की में रखा। भाई रखिए आप। और अगर इनका मतमे नजर कोई खसूसी जेलें हमारे लिए बनाना है तो भी हम हाजिर हैं, हमें कोई उसमें जो है वो उससे ऐसे नहीं कि हम भागेंगे या कहीं जाएंगे। टाइगर फोर्स का आप जितना पूछते रहेंगे सदाकत अब्बासी साहब से, ये कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। इनसे तो ये पूछ लें कि जो इनका आज का इज्तिमा था उसके अखराजात किसने बढ़े। और फिर अगर इनसे ये पूछा जाए कि वॉलंटियर्स ठीक है मौजूद हैं, वो वॉलंटियर्स जहां काम कर रहे हैं उनको मोबिलाइज करना, उनका जाना आना, उनके वहां खाने पीने की वो चीजें वो कौन सा अफोर्ड करता है? आप कोई एक जायजा ले लें कि ये जितने वॉलंटियर्स हैं इनकी मुआशी हालात क्या हैं, इनकी इस्तात कितनी है कि वो अपने ऊपर रोजाना कितना खर्च कर सकते हैं। और फिर जहां मैं रहता हूं जिला गुजरात में, अपने NH-70 की बात करूं, डिंगा और लाला मुसा शहर, सदाकत अब्बासी साहब, मुझे यहाँ कोई मास्क बांटता हुआ नजर नहीं आया। मुझे यहाँ कोई भी शख्स जो है वो कोरोना SOPs पे
आपके टाइगर्स कहीं नजर नहीं आए। अगर आपको याद हो तो आपने सियालकोट में एक रिफाई इदारे के लोगों की तस्वीर बना के, बल्कि आपके जनाब वजीर आजम ने, नालायक आजम ने वो लगा दी थी अपने ट्विटर पे कि ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें जाफर साहब वजीर आजम। ये जब नालायक हैं तो नालायक कहना पड़ेगा ना आशा, जिन्हें ये पता नहीं है कौन का उनके पास जो, लेकिन नालायक है ना जी, जब वो एक तस्वीर लगा दे मुस्लिम लीग नून के एमपीए की कि ये टाइगर फोर्स काम कर रही है। और आज का जो इज्तिमा था उसमें टाइगर फोर्स को क्या गाइडलाइन मिली? भाई आपके पास पूरी इंतजामिया है, पूरा इंतजामी ढांचा है, आप जब उनको भेजेंगे कि वो जाके वो कंट्रोल करें और पता करें, तो जब आपको आपके इदारों ने बताया, आपके सेक्रेटरीज ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट ना कीजिए, लेकिन आपने जो है वो जहांगीर तरीन की और खुसरो बुख्तियार की बात मान के और चीनी एक्सपोर्ट कर दी। आज आप मंगा रहे हैं, आपको आपके सेक्रेटरीज ने मना किया कि गंदम एक्सपोर्ट ना करें, आपने एक्सपोर्ट कर दी। आज आप ज़र मुबादला खर्च करके ला रहे हैं, तो जो ऐसी हरकतें करें उसे नालायक ना कहें तो और क्या कहें। रही बात हमारे बयानिए की, हम अपने बयानिए पर कायम हैं, हमने किसी इदारे को हरफे तनकीद नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ ने शोहदा की माओं को सलाम पेश किया और कहा कि मैं और ये सारी कौम आपके ममनून है, एहसानमंद है। जो फौजी अपने हलफ की पासदारी करते हैं, मेरी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। ठीक है चौधरी साहब, मुझे सेनेटर साहिबा को शामिल करने दीजिए। बात की उनकी जो गद्दारी करते हैं अपने हलफ से, वो हम कहते हैं कि वो गद्दार हैं, वो मुदाखलत करते हैं, वो अपने इख्तियार से तजावुज करते हैं। मैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, कल कराची में बड़ा जलसा होने, वो नहीं है, कल कराची में बड़ा जलसा जिसकी मेजबानी पीपल्स पार्टी, कल तकरीर में जिनका जिक्र किया उनके बारे में ऐसा कहना कानून के खिलाफ है। ये बात जो आप कर रहे हैं इसमें अगर जो मियां साहब की तकरीर को रखें, हमने ये कानून के खिलाफ है, ये रुकने कौमी असेंबली है। मैं आपको आशा बता दूं कि जो एक्सटेंशन का कानून था वो वजीर आजम के इख्तियार में इजाफा किया गया कि अगर वो चाहे, हमने चौधरी साहब आपकी जमात वहीं खड़ी थी, इसी पे तो सवाल उठता है कि आपको 3-4 माह में कौन सा ऐसा मसला हो गया जो 4 माह पहले नहीं था। सेनेटर ससी साहिबा, कल वहां पे जलसा कराची में होने जा रहा है, जो बयानिया हमने गुजरावाला में सुना, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से वहां मजीद कोई सरप्राइज होगा, कंट्रोल और टोन डाउन जलसा होगा? मुझे उम्मीद है कि मुझे भी बोलने का उतना ही मौका मिलेगा जितना मैंने अपने भाइयों को सुना है जी मुसलसल। अब यह है कि बिल्कुल सही, अच्छा सवाल किया है। ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है, लाखों लोग होंगे और हकीकतन लाखों लोग होंगे। आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी कैमरा उसको कैप्चर कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, देख सकती है। आपके लोग सारे, हमारे मीडिया के भाई बहन वहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया। ये देखिए, पीडीएम का जो पहला शो कल था वो ज़बरदस्त था। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपनी लीडरशिप को, पीडीएम की लीडरशिप को, मुस्लिम लीग नून और JUIF और दूसरे जो हमारे बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडर्स हैं, सबको। कल कराची में ज़ाहिर बात है हर चीज़ का ख्याल हमें रखना भी है और मैनेज भी करना है, क्योंकि हम होस्ट हैं एक तरह से। 18 अक्टूबर हमारे लिए बड़ी अहम है और इस हवाले से जो फिर ये बयानिया हुकूमत का आ रहा है या रोज़ पकड़ धकड़ जो हो रही है लीडरशिप के खिलाफ, टारगेट किया जा रहा है, जिसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ केसेस हों, खुर्शीद शाह साहब हों, या मियाँ नवाज शरीफ हो, या जो भी उनका ख़ानदान, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है लेकिन वो जेल में है इस वक्त। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो हमारे 26 पॉइंट्स में एक नुक्ता है विक्टिमाइजेशन के हवाले से जो PDM है। बाकी जो अवामी मसाइल जो हैं, जो महंगाई है, जो गैर जमहूरी अमल है, जो दूसरी लोग तंग आए हुए हैं, आपकी गैस, तेल, ऑयल, पेट्रोल से लेकर जो भी चीज़ें आप देख लें, दवाइयाँ, यानी एक गरीब जो है उसकी दिक्कत नहीं है कि एक आम सी दवाई भी ले सके। मेरे ख्याल में हमें किसी को इनवाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग वफाकी हुकूमत की इन सारी चीज़ों के, और ये सिंध वाहिद सूबा है जहाँ PTI की या उसके इत्तेहादियों की हुकूमत नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी कोशिश की। ये पीपल्स पार्टी का किला रहा है सिंध, और हमने हर हथकंडे को फेस कर के बावजूद जो है हम यहाँ जीते हैं और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी सिंध में पीपल्स पार्टी की है। तो जैसे शबली फराज साहब ने कहा कि चैलेंज जो है वो उन्होंने कहा गुजरावाला के हवाले से, तो CM सिंध ने भी उनको चैलेंज दिया है कि ये जो कल कराची का जलसा है
उस हवाले से मेरे ख्याल में शिबरी फराज साहब सेनेटर साहिबा मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, मैं वापस आके आपसे शुरू कर। गुजरांवाला में जो कुछ गूंजा, क्या वही पीडीएम का बयानिया रहेगा? क्योंकि हुकूमत गौर कर रही है जलसों पर पाबंदी को लेकर भी। इसी पर गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सस्सी पलेजो साहिबा, अपोजिशन का इज्तिमाई बयानिया, जो कुछ गुजरांवाला में हुआ, हुकूमत जलसों पर इजाजत ना देने पर गौर करी कि बहुत से मुआहिदों की खिलाफ वर्जी, पीडीएम मोहतात होगी या ऑल आउट जाएगी फिर से? ये हुकूमत हर गैर आइनी गैर जमहूरी जो है वो कदम उठाना चाहती है और यही इसको ले डुबोगी। ये पॉलिसी उनकी, वैसे भी सारी पॉलिसीज नाकाम है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए हुकूमत को। ये हमारा आइनी हक है प्रोटेस्ट करना, और अगर पीसफुल है तो आपने देखा गुजरांवाला में भी पकड़ धकड़ उन्होंने की। इसके बावजूद हम पीसफुल रहे और हमारे लोग हर पार्टी के, जो भी मैं कह रही हूँ, मुस्लिम लीग नून के हो या पीपल्स पार्टी के, उस सबके बावजूद उन्होंने जो है अपने तहम्मुल से काम लिया और पूरा फोकस जलसे पर था और उन्होंने आकर अपने लीडर्स को रिसीव किया, स्पीचेस हुई। तो ये इसके बावजूद जो है ये अगर करेंगे तो ये एक फस्तायत है। उसकी निशानियां तो कई रोज देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फिर ये जमहूरी पार्टी कहना बंद करे पीटीआई को। न पार्लियामेंट में स्पेस देती है न बाहर, और हर उनका कदम जो है जहां आवाम के खिलाफ है वही गैर जमहूरी है। ये रिकॉर्ड पे चीज रहेगी। तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई खुद अपने लिए जो है एक ट्रबल पैदा कर रही है। आइंदा आने वाले दिनों में लोग उनको रद्द कर देंगे। ठीक है, बड़ा हम इस पे जवाब लेते हैं सदाकत साहब का, लेकिन एक मुख्तसरन मुझे जाफर साहब ये कह दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब बड़ा बयानिया दे रहे हैं, उनकी अपनी भी कोई वापसी का इम्कान है? अब तो बहुत लोग उन्हें वापस बुलाना चाह रहे हैं किसी तरह। वो आएंगे या आराम से ग्राउंड देख कर आएंगे? इमरान खान साहब ने पहले भी 2 माह पहले भी ऐसा ऐलान किया था और फिर उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ी, और आज भी वो जोश जज्बात में या झिड़कें पड़ी उस वजह से बहुत जो है वो चीख चला रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वतन वापस आएंगे, पहले भी आए थे अब भी आएंगे, और वो आके बाकी की तहरीक को खुद लीड करेंगे। और मैं यकीन से कहता हूं जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि मैं वहां से चल पड़ा हूं, फिर देखिएगा इस हुकूमत और इस हुकूमत के लाने वालों का क्या हशर होता है। अच्छा, वो खुद ही आ जाएंगे हुकूमत के लाने से पहले। सदाकत साहब, आपके पास तो कोई तरीका नहीं है लाने का, ये गैर जमहूरी इक़दामात क्यों करने पड़ रहे हैं हुकूमत को? देखिए, वो क्या इखलाकी जवाज है कि एक आदमी पाकिस्तान के मसाइल की बात जो है ना वो ठंडे लंदन में बैठ के करता है, और जो पीपल्स पार्टी कल करने जा रही है, अगर महंगाई सिंध में आया तो उसकी 90% रीजन सिंध की गवर्नमेंट है। डिप्टी कमिश्नर, मंडियां, सप्लाईज, होर्डिंग, ये सारा इंश्योर करना सूबाई हुकूमत का काम है। तो वो मेरा ख्याल है खड़े होकर बताएंगे कि हमने गंदम क्यों नहीं रिलीज की, हमारे ACDC क्यों नहीं काम कर रहे, हमारी मंडियों पर कंट्रोल क्यों नहीं है। तो ये तो अपनी हुकूमत के नीचे अपने लोगों को इकट्ठे करके, पटवारी इकट्ठे करके, अमला इकट्ठा करके जलसा करना, तो मेरा ख्याल है अपनी हुकूमत के खिलाफ है कि हम महंगाई कंट्रोल कर सके। महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। थोड़ा सा अपोजिशन को दबोच कर रखना चाहते हैं, ये नहीं होगा। ये दबोच कर रखना चाहते हैं अपोजिशन को, नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा, सदाकत अली साहब, चौधरी जाफर हमारे साथ मौजूद। सदाकत साहब कहते हैं ठंडे लंदन से सियासत हो रही है, मगर हालात ये बता रहे हैं कि अब की बार इस्लामाबाद में दिसंबर सर्द नहीं रहेगा। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।